आरजेडी के वैसे विधायकों का टिकट इस बार कटेगा जो काम नहीं करते हैं, जो जनता के बीच नहीं रहते हैं, पार्टी और सिंबल के बदौलत चुनाव जीत जाते हैं। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। फुलपरास के मैदान में तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार वैसे विधायकों का खैर नहीं है जो जनता के बीच नहीं रहते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो पार्टी संगठन के लिए मेहनत नहीं करते हैं। इस बार किसी का पैरवी काम नहीं आने वाला है, चाहे कोई भी नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी का नहीं सुना जाएगा। जो काम करेगा, जिसने काम किया है, उसी को टिकट दिया जाएगा। जिसके बाद अब चर्चा होने लगी है कि भाई कौन कौन विधायक काम नहीं करते हैं, कौन कौन विधायक जो पार्टी के लिए समर्पित नहीं होते हैं। इस बार उनका खैर जो है वो नहीं होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजेडी के वैसे 5 विधायक, हालांकि संख्या बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में 5 विधायकों का नाम बताएंगे जो यादव समाज से आते हैं। उनका भी टिकट तेजस्वी यादव काटने को तैयार है, क्योंकि किसी ने पार्टी को धोखा दिया तो किसी ने पार्टी के लिए काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं रहते हैं, बस लालू, तेजस्वी और लालटेन के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बाहुबली राज बल्लभ यादव की पत्नी, नवादा से आरजेडी की विधायक विभा देवी का। विभा देवी आरजेडी के बागी विधायकों में गिनी जाती हैं। विभा देवी जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और उस वक्त आरजेडी ने इनके मन मुताबिक टिकट इनके देवर को नहीं दिया और श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतार दिया, तो इन्होंने पार्टी के फैसले से नाराज आकर पार्टी से बगावत कर दिया था और अपने निर्दलीय देवर के लिए जो है वो प्रचार प्रसार कर रही थी। और तभी यह तय हो गया था कि भाई आरजेडी टिकट नहीं देगी। तो राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी का टिकट जो है इन कारणों से कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया, पार्टी के सिंबल पर चुनाव दी थी और पार्टी को ही इन्होंने साथ नहीं दिया। दूसरा नाम है सोनपुर से कई बार के विधायक रहे आरजेडी के डॉक्टर रामानुज प्रसाद, रामानुज यादव, और इनका टिकट 2 कारणों से काटा जा रहा है। क्योंकि हमने जब आरजेडी के नेताओं से बातचीत की सोनपुर को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक तो ये बहुत एक्टिव नहीं है, कई बार के विधायक हैं, और इनके खिलाफ संगठन में भी नाराजगी है। संगठन के लोगों का शिकायत आम होता है कि ये जनता के बीच नहीं रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम भी ये नहीं करते हैं। इन कारणों से तो इनका टिकट एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की नज़र सोनपुर विधानसभा सीट पर है। तो छोड़ दीजिए कि भाई काम करते हैं रामानुज जी, नहीं करते हैं वो अलग विषय है। कई बार इनको टिकट इसलिए भी मिल गया था क्योंकि लालू यादव चाहते थे कि भाई इनको टिकट दे दिया जाए। लालू यादव की पैरवी काम आ जाती थी। पिछली बार लालू यादव की पैरवी काम आ गई थी। लालू यादव ने फ़ोन करके तेजस्वी यादव कहा कि भाई टिकट इनको दे दो, तब लालू यादव के कहने पर तेजस्वी यादव टिकट दे दिया। लेकिन इस बार तेजस्वी साफ कर रहे हैं कि किसी की कोई पैरवी नहीं, जो काम करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो एक कारण है कि भाई इस बार पैरवी नहीं काम आएगा, आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। दूसरा है कि रोहिणी आचार्य चाहती है चुनाव लड़ना, और जब रोहिणी आचार्य ही चाहते चुनाव लड़ना तो भाई उनका टिकट कौन काट सकता है। रोहिणी सारण से चुनाव लड़ी, बहुत कम वोट से चुनाव हारी थी। रोहिणी के लिए आरजेडी बहुत मजबूती के साथ कैंपेन नहीं कर रहा था, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे थे, बावजूद भी वो कुछ वोटों से चुनाव हार गई। राजीव प्रताप रूडी को हराते हराते वो चुनाव खुद हार गई थी। 12-13,000 14,000 वोट से आसपास से जो है रोहिणी आचार्य चुनाव हारी थी। तो सोनपुर वाले विधायक रामानुज यादव का भी पत्ता कटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा मढ़ौरा से जितेंद्र यादव, सारण के मढ़ौरा, इन पर आरोप है कि इन्होंने आरजेडी के साथ भितरघात किया है लोकसभा चुनाव में। रोहिणी आचार्य भी इनसे नाराज हैं कि आपने चुनाव में पार्टी के लिए, मेरे लिए काम नहीं किया, जबकि आप पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे, ऐसा उनको रिपोर्ट है। रोहिणी आचार्य ऐसा मानती हैं कि भाई मढ़ौरा विधायक आरजेडी के जितेंद्र राय पिछली सरकार में मंत्री थे, ये रोहिणी आचार्य आरजेडी के लिए कैंपेन करने के बजाय ये इंटरनली राजीव प्रताप रूडी से अपना रिश्ता नाता निभा रहे थे, जिसके कारण मढ़ौरा में जो है वो रोहिणी आचार्य के मन मुताबिक वोट जो है वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ मढ़ौरा जितेंद्र यादव का भी टिकट माना जा रहा है कि भाई भितरघात किया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, संगठन को मजबूत नहीं करते हैं, उनका टिकट कटना तय है। तो एक नाम मढ़ौरा विधायक का भी है। चौथा नाम
दानापुर से बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का। देखिए रीतलाल यादव को लेकर कई अलग अलग लोगों के अलग अलग मानना है। इन दिनों बिहार की राजनीति बाहुबलियों को लेकर खूब हो रही है। कहा जाता है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई सारे बाहुबलियों को संरक्षण प्राप्त है, बाहुबली कांड करते हैं और सरकार का संरक्षण मिलता है। तो ऐसे में दानापुर से जो रीतलाल यादव है, ये एक तो बाहुबली की छवि है और हाल फिलहाल में कई कांड दानापुर में हुए हैं जिसमें लोगों की निगाहें उन पर है कि भाई कहीं रीतलाल यादव तो नहीं करवा रहे हैं। दही गो हत्याकांड में उनका नाम आया, तो कई प्रकरण है। तो तेजस्वी चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाया जाए ताकि बदनामी न हो। एक परसेप्शन लालू राबड़ी राज को लेकर जनता के बीच में है, उस परसेप्शन से बाहर निकलने की कोशिश तेजस्वी यादव की होती रही है और आज की तारीख में देखने को मिल रही है। दूसरा इनका कारण क्या है टिकट कटने का, कि ये पिछली बार भाजपा के गढ़ में चुनाव जीते थे। जीत का कारण भी था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर थे वो आशा सिन्हा से नाराज थे, वोट करने नहीं निकले और इनके पक्ष में वोट हो गया तो ये चुनाव जीत गए। इस बार चूंकि इन पर भी आरोप है कि इन्होंने पार्टी को पार्टी के साथ भितरघात किया है। मीसा भारती चुनाव लड़ी थी, मीसा भारती के लिए इन्होंने कैंपेन एक दिन भी नहीं किया, चूंकि इनको ऐसा उम्मीद था कि टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं देकर मीसा भारती को दे दिया। मीसा भारती चुनाव जीत गई। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जो आरजेडी की सिटिंग सीट है वहां मीसा भारती चुनाव नहीं जीतती हैं। मीसा भारती के अंदर इस बात की टीस है कि भाई मेरी पार्टी मेरे सिंबल पर विधायक बने और मुझे ही चुनौती दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मीसा भारती चाहती है कि भाई रीतलाल यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और सोच लीजिए मीसा भारती चाह देंगी, जो लालू यादव की बेटी है, जो पाटलिपुत्र से सांसद है, तो उनके लिए अपने क्षेत्र में 1-2 टिकट इधर उधर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि रीतलाल यादव का भी पत्ता जो है वो कट सकता है। रीतलाल यादव को भी टिकट आरजेडी नहीं देगी, ऐसा माना जा रहा है। 5वां अंतिम नाम है मुकेश रोशन का, महुआ से विधायक हैं। इनका भी रिपोर्ट बहुत खराब कहा जा रहा है कि भाई ये भी पार्टी संगठन को मजबूत करने में नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ इनकी नज़र जो है वो इनके सीट पर तेज प्रताप यादव की है। महुआ से तेज प्रताप यादव पहले विधायक थे, 2020 में उन्हें हसनपुर ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन फिर चाहते हैं कि भाई महुआ लड़े। तो तेज प्रताप यादव जब चाह लेंगे कि महुआ लड़े तो तेजस्वी को भी मानना पड़ेगा कि चलो भाई बड़े भाई है, इनको महुआ ही दे दिया जाए। और तेज प्रताप यादव ने तय कर लिया है कि महुआ ही वो सीट है जहां से वो 25 का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो आरजेडी के ऐसे 5 विधायक जो यादव समाज से आते हैं, हमने आपको नाम बताया, हालांकि ये संख्या 5 ही नहीं है। इस बार आरजेडी के अंदर बड़ा फेरबदल होने वाला है। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के अगर माने, राजनीतिक पंडितों के अगर माने, तो ऐसा माना जाता है कि आरजेडी 25-30 सीट पार नहीं करेगी, लेकिन आरजेडी के नेताओं का, तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। तो इसका एक तर्क ये भी है कि टिकट बंटवारा में इस हिसाब से टिकट बांटा जाएगा, जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, जिताऊ उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी टिकट बंटवारे में। और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे है कि हम टिकट बांटेंगे, ऐसे जातीय समीकरण को ध्यान रखेंगे, एनडीए के कैडर में सेंधमारी करेंगे, कोयरी कुर्मी कुशवाहा को टिकट देंगे, अपर कास्ट के लोगों को टिकट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक में सेंधमारी होगी। और इसीलिए इतना बड़ा फेरबदल आरजेडी के अंदर होने की तैयारी जो है वो चल रही है। बहरहाल इस वीडियो रिपोर्ट में ही आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।